राम राम जी, सारा ने स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे थे कैंप के लिए कोलकाता। उसके बाद हम लोगों ने पकड़ी ट्रेन और ट्रेन आ चुकी थी तो हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए और ये है रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन। उसके बाद फिर हम लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए और यहाँ का व्यू देखने लगे क्योंकि ये था दोपहर का टाइम, लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम था। और हम लोगों ने फिर बीच में खेलने लग गए ताश पत्ते। वैसे ट्रेन में खेलना तो नहीं चाहिए पर हम लोग खेलने लग गए। और उसके बाद में अभी हमने बीच में से एक नदी देखी, इतनी बड़ी नदी थी ना। और ऊपर से मतलब हम लोग क्रॉस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया, समुंदर जैसा। बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये, इतना पानी लहर चल रहा था। और उसके बाद फिर हमने किया नाश्ता क्योंकि रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए। और उसके बाद हम लोग उठे सुबह। गुड मॉर्निंग, ये हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। और सुबह का मौसम भी बहुत प्यारा था, 6:30 बज गए थे। हम लोग उठे थे तब तो 6:30 बज चुके थे। और फिर क्योंकि एसी चल रहा था तो उसकी वजह से सर्दी भी लग रही थी, तो और कुछ ठंड का मौसम भी था। और फिर हमने चाय पी सुबह सुबह। चाय के बिना तो आँख ही नहीं खुलती गाइस, चाय तो दवाई है दवाई। और उसके बाद में हम लोगों ने ये फिर हमने रिफाइनरी देखी, जैसे बड़ा प्लांट था और उसमें से धुआं निकल रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब बड़े बड़े थे, 2 देखे थे और उसके बाद छोटे छोटे थे। और ये सफ़र चल रहा था। उसके बाद हम लोग बैठ गए अपना सामान लेकर, मतलब कुछ लिखने। तो मैंने जितना भी मतलब व्यू महसूस किया तो उसको फिर मैं जितना भी मुझे लगा वो फिर मैं लिखती गई धीरे धीरे जितना भी हुआ। और इसमें मैंने ये देखा कि यहाँ का जो नेचर है कुछ अलग दिखा, कुछ अलग महसूस किया। और यहाँ के पेड़, जितने भी पेड़ थे ना वो बिल्कुल स्ट्रेट थे, कोई मुड़ा हुआ पेड़ भी नहीं था। और इतनी हरियाली थी, मतलब चारों तरफ यहाँ पे पानी और हरियाली थी। और बीच बीच में छोटे छोटे घर भी थे, बादल था। और ऐसा लग रहा था जितना मतलब यहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे, पहाड़ के ऊपर मतलब बादल जैसे पहाड़ बादल को छू रहे हो। इतने बड़े और इतना व्यू इतना गजब था ना, इतना प्यारा व्यू था ना। ये सफ़र ऐसा लग ही नहीं रहा था कि निकलेगा ही नहीं, इतना प्यारा सफ़र था। और निकला, हम लोगों ने फिर एंजॉय किया। और यहाँ पे खेती होती है चावल की ज़्यादातर, तो यहाँ पे सारा दिन पानी रहता है, चारों तरफ पानी भरा हुआ था। और उसके बाद मैंने जितना भी जो भी था वो सारा लिखा, अपना एक नोट बनाया। और उसके बाद फिर हम पहुंचने वाले थे तो हम लोगों ने फिर सारा सामान अंदर डाल दिया और फिर हम थोड़ी देर खेलने लग गए कार्ड्स। और इतना मज़ा आया ना। और उसके बाद में हमने फिर एक नदी देखी, इतनी प्यारी है वहाँ पे, मतलब इंसान इतने छोटे छोटे जैसे चींटियों जैसे लग रहे थे, दिख रहे थे। और यहाँ पे जैसे पानी बह रहा था तो उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, सुनाई तो नहीं दे रही थी पर बहते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सुनाई दे रही हो। और यहाँ पे इंसान इतने छोटे छोटे और ये घर थे, मतलब यहाँ का व्यू ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं आसमान में उड़ रही हूँ मैं ज़्यादा। और उसके बाद हम पहुँच गए कोलकाता, फिर हम स्टेशन उतरे। और उसके बाद ये मेरे साथी जो अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके हुए चल रहे थे ट्रांसपोर्ट की तरफ। और उसके बाद मुझे देखी ओल्ड फिएट कार्स, इतनी प्यारी लग रही थी, येलो येलो कलर का, इस देखो। और फिर हम ट्रैवलर्स पे सामान रखा और चल दिए। फिर वहाँ पे फ्रेश होके फिर हम लोगों ने खाना खाया, पूरा वेस्ट बंगाल की तरह था। इतना प्यारी थाली सजाई हुई थी ना, मीठा था, चावल थे, दाल थी और बैंगन, उसको पता नहीं बैंगनो बैंगनो कुछ बोलते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पान खाया। और उसके बाद में फिर सारे आर्टिस्ट आ चुके थे तो उनका स्वागत किया गया, जितने भी आर्टिस्ट थे। और चीफ गेस्ट शायद तक कल आएंगे, उनको मैंने देखा नहीं। तो सारे आर्टिस्ट को हम लोगों ने नमस्ते की और उनका वेलकम किया यहाँ पे। और उन्होंने भी हमें नमस्ते की। और फिर हम लोग और उसके बाद हम स्केचिंग करने चल दिए बाहर। और आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।